स्टार्टिंग की पीरियड में जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारे बच्चे जिनका अच्छा रैंक आ रहा होता है जेई मेंस में या फिर जो दूसरे उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं उसमें उनका अच्छा रैंक आ रहा होता है, पर उस समय उसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि सबसे बाद में जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होता है। सबसे बाद में आपकी जो अच्छी काउंसलिंग्स है वो बाद में स्टार्ट होती हैं। ये वाले एंट्रेंस एग्जाम आपके पहले हो जाएंगे और इनकी काउंसलिंग भी पहले स्टार्ट, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे अच्छे रैंकर्स होते हैं जेई मेंस के जो आपको यहाँ पे पहले से सीट को रिजर्व कर लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में सीटें मेन कैंपस की जो कोर ब्रांचेज हैं उनकी सीटें पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं साल 2024 के जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म आने स्टार्ट हो गए। आपका जेई मेंस का फॉर्म आ गया है, वीआईटी वेल्लोर का फॉर्म आ गया है, यूपीएस देहरादून का फॉर्म आ गया है। तो ऐसे में बच्चों और पेरेंट्स के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म उनको कब भरने हैं और उनको भरने के बाद फिल करने के बाद उस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद कौन कौन से कॉलेज में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, काउंसलिंग करने के बाद कौन कौन से कॉलेज उनको मिलेंगे। तो ये बात जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। उल्टे सीधे फॉर्म नहीं भरने हैं, बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने हैं। सेलेक्टेड जो फॉर्म होते हैं, सेलेक्टेड जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको ही देना है, उन पर ही फोकस करना है। कई बार मैंने वीडियो में बताया कि अगर आप जेई मेंस पे अच्छे से फोकस कर लेते हैं, मतलब आप जेई मेंस का पेपर अगर दे देते हैं तो जेई मेंस की रैंक अगर आप अच्छी आ जाती है, आपका अच्छा परसेंटाइल अगर आता है तो लगभग 90% अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जो आपको जेई मेंस के ब्याह पर जेई मेंस की रैंक से मिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका फैमिली बजट अफोर्ड करता है, अगर आप फीस अफोर्डेबल है आपके लिए, तो आप प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम को भी कंसीडर कर सकते हैं। प्राइवेट में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसमें आपका एसआरएम है, वीआईटी है, यूपीएस है, मणिपाल है, कलिंगा है, उसके बाद बिट्स प्लानी आपका नंबर 1, उसके बाद आपका जो आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो इस तरीके के बहुत सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे जिसमें आप अपना प्राइवेट में भी फॉर्म भर के अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज आप ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जेईई मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो अपना बैकअप के लिए प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम को भी साथ में लेके चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 90% अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, उसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के भी हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो सारे कॉलेज आपको जेईई मेंस की परसेंटाइल और रैंक से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वीआईटी वेल्लोर का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका बजट ठीक ठाक है, 2 लाख से ऊपर का बजट अगर आपका अलाउ कर रहा है तो आप वीआईटी वेल्लोर का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम फीस आपका जो है लगभग 2 लाख के आसपास रहता है। इसके बाद अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ये फीस आपका लगभग 5 से 6 लाख तक चला जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसमें आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, कौन कौन से कैंपस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं, मतलब बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। 30 मार्च 2024 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। 19 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका ये एग्जाम शेड्यूल होगा, फेज वाइज ये एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 3 मई 2024 को आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग भी 2-3 फेज में होती है। उसके बाद आपके स्पॉट राउंड होते हैं। तो काउंसलिंग में आपको रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज सीट मिलती है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो कैटेगरी 1, रैंक थोड़ा सा खराब है तो कैटेगरी 2, और ज़्यादा रैंक अगर आपका खराब आ रहा है तो फिर कैटेगरी 3, 4, 5, इस तरीके से आपको जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे एडमिशन मिलेंगे। कैटेगरी 1 में जो फीस रहती है वो लगभग आपकी 2 लाख के आसपास रहती है। उसके बाद जैसे जैसे कैटेगरी 5 तक आप जाएंगे तो आपका फीस है 5.5-6 लाख तक चला जाएगा। तो ये बजट अगर आपका अफोर्ड कर रहा है तो वीआईटी वेल्लोर बहुत अच्छा कैंपस है। 4 कैंपस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस है, चेन्नई, अमरावती और भोपाल। तो उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हमें मिलेंगे देखने को देख लेते हैं हम लोग। वीआईटी वेल्लोर के अंदर हमारे देखिए 21 बीटेक प्रोग्राम है, जिसमें आपका बीटेक केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिजनेस सिस्टम कोलैबोरेशन आपका देखिए टीसीएस के साथ इनका है, डाटा साइंस है, उसके बाद आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इस टाइप के आपके 21 बीटेक प्रोग्राम हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है, और जो 2 से 2.5 लाख बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देगा उसके बाद जब आपका रैंक आएगा, रैंक आने के बाद जब आप काउंसलिंग करेंगे तो चारों कैंपस के जितने भी प्रोग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे प्रोग्राम आपको वहां पे ऑप्ट करने को मिलेंगे। आपकी रैंक के हिसाब से आपको बाद में अलॉटमेंट दिया जाए। वीआईटी चेन्नई के अंदर देखिए हमारे 16 बीटेक प्रोग्राम है। 16 बीटेक प्रोग्राम में देखिए कंप्यूटर साइंस है, एआई है, उसके बाद आपका एआई रोबोटिक्स है, उसके बाद साइबर फिजिकल सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 16 बीटेक प्रोग्राम चलते हैं वीआईटी चेन्नई के अंदर। उसके बाद हमारा आता है वीआईटी अमरावती, मतलब कि आपका आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस 4 बीटेक प्रोग्राम हम यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, उसके बाद आपका बिजनेस सिस्टम है। देन उसके बाद हमारा आता है वीआईटी भोपाल। वीआईटी भोपाल के अंदर हमारे देखिए 14 बीटेक प्रोग्राम है। तो काफी सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और सारी ब्रांचेस जो है वो आपकी स्पेशलाइजेशन की, देखिए कंप्यूटर साइंस का सारा दिखा रहा है यहाँ पे। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी है, उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, गेमिंग टेक्नोलॉजी है, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है। ये सब हमारी बीटेक की स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। ये हमारा आता है एप्लीकेशन, जो आपका किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप अपना जो है फॉर्म फिलिंग का जो डिटेल होगा वो आपको करना पड़ेगा। पेमेंट फीस आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, जो आपकी 1300 रुपये फीस लग रही है। उसके बाद
आपका जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, देन आपको बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है फाइनल सबमिशन के बाद। ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका 12th में 60% है, 75 का मेंट्री यहाँ पे नहीं है, 60% अगर आपका 12th में है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर आप कैटेगरी में है SC ST फिजिकल हैंडीकैप तो आपका 50% भी यहाँ पे चल जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है। कौन कौन सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे? अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो देखिए मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, उसके बाद फिजिक्स के 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड के हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जेईई मेंस यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उन एंट्रेंस एग्जाम में आपके ये सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड अलग से आपका पूछा जा रहा है। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन, फिजिक्स में 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश में 5 क्वेश्चन और उसके बाद एप्टीट्यूड में हमारे 10 क्वेश्चन। ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट मतलब कि 2.5 घंटे का हमारा ये एग्जाम होगा। अब हम देख लेते हैं हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो काउंसलिंग के टाइम पे ये जानना बहुत जरूरी होता है। हालांकि हमने काउंसलिंग के टाइम पे डिटेल वीडियो आपको बना के दिए थे कि किस तरीके से कट ऑफ रहेगा आपका कैटेगरी वाइज, और लास्ट राउंड तक जाते आते कैटेगरी 5 में क्या आपकी फीस रहेगी, किस तरीके से किस रैंक वाले बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो रैंक यहाँ पे दिखा रहा है, इस रैंक के बाद भी यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर आप थोड़ा सा फीस बजट आपका अच्छा है, फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस रैंक के बाहर जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। बाद में जब सीटें बच जाती हैं, स्पॉट राउंड वगैरह होते हैं तो बच्चों के एडमिशन यहाँ पे हो जाते हैं। तो अगर कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं भी हो पा रहे हैं, अच्छा रैंक नहीं आप ला पा रहे हैं, तो अगर आपका फीस अफोर्ड करता है, बजट अफोर्ड अगर आपका कर रहा है तो यहाँ पे आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। तो जिन बच्चों की फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, बजट अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर हो सकता है यहाँ पे जाना। कंप्यूटर साइंस देखिए वीआईटी वेल्लोर का 950 ये आपकी रैंक है। उसके बाद आपका कैटेगरी 2 में अगर हम लोग देखें, कैटेगरी 2 में अगर आप जाएंगे तो यही सेम ब्रांच का आपका कितना फीस हो जाएगा, 3 लाख। कैटेगरी 3 में आपका 19,000 तक आपको दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस मेन कैंपस में, तो हमारा फीस कितना हो जाएगा, 4 लाख। कैटेगरी 4 में हमको 22,000 रैंक तक दे रहे हैं सीएससी वेल्लोर मेन कैंपस में, तो ये फीस कितना हमारा हो जाएगा, 4.5 लाख। और कैटेगरी 5 में हमारा देखिए 25,500 रैंक तक कंप्यूटर साइंस हमको मिल रहा है मेन कैंपस में, तो हमारा बजट कितना हो जाएगा, 5 लाख। और 5 लाख से ऊपर चला जाएगा, और हॉस्टल वगैरह मिला के देखें तो 6 लाख से ऊपर जाएगा ये। उसके बाद अदर ब्रांचेस में अगर हम लोग देखें कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन मेन कैंपस वेल्लोर में, तो ये 2800 तक जा रहा है कैटेगरी 1, जिसमें आपका लगभग 1,75,000 से 2 लाख के बीच में आपका जो है रैंक मतलब फीस रहेगा। कैटेगरी 2 में अगर हम लोग देखें स्पेशलाइजेशन ब्रांच मेन कैंपस, तो 9,000 तक आपकी ये ब्रांचेस मतलब मिल रही हैं आपको, और फीस आपका 3 लाख तक चला जाएगा। कैटेगरी 3 में 23,000 तक, उसके बाद कैटेगरी 4 में 27,000 तक, और कैटेगरी 5 में स्पेशलाइजेशन मेन कैंपस अगर हम लोग देखें जो आपका जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन साइंस है, बिजनेस स्टडीज है, उसके बाद डेटा साइंस है, आईओटी है, ये हमारा 31,000 तक हमको मिल जाएगा। चेन्नई वाले कैंपस में अगर हम लोग देखें तो चेन्नई वाले कैंपस में हमारा कंप्यूटर साइंस 8,000 तक हमको मिल रहा है, जिसमें फीस हमारा लगभग 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में रहेगा। और कैटेगरी 2 में अगर हम लोग देखें कंप्यूटर साइंस चेन्नई वाले कैंपस में तो 14,000 तक, कैटेगरी 3 में 25,000 तक, कैटेगरी 4 में 29,000 तक, कैटेगरी 5 में 34,000 तक। उसके बाद अगर हम लोग चेन्नई वाले कैंपस का स्पेशलाइजेशन देखें तो 11,500 तक हमको मिल रहा है, जिसमें हमारा फीस कितना रहेगा, 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में। कैटेगरी 2 में 3 लाख फीस रहेगा, 20,000 तक हमको ये मिल जाएगा, 26,000 तक 3 में, और उसके बाद 32,000 तक, और उसके कैटेगरी 5 में हमारा 42,000 रैंक तक। इसके बाद भी अगर आपका रैंक आ रहा है तब भी बाद में जो सीटें आपकी बच जाती है। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग के पीरियड में जो आपका एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम होने के बाद बहुत सारे बच्चे जिनका अच्छा रैंक आ रहा होता है जेईई मेंस में, या फिर जो दूसरे उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं उसमें उनका अच्छा रैंक आ रहा होता है, पर उस समय उसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि सबसे बाद में जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होता है। सबसे बाद में आपकी जो अच्छी काउंसलिंग्स है वो बाद में स्टार्ट होती हैं। ये वाले एंट्रेंस एग्जाम आपके पहले हो जाएंगे और इनकी काउंसलिंग भी पहले स्टार्ट, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे अच्छे रैंकर्स होते हैं जेईई मेंस के, जो आपको यहाँ पे पहले से सीट को रिजर्व कर लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में सीटें मेन कैंपस की जो कोर ब्रांचेज है उनकी सीटें पहले बढ़ जाती हैं। ऐसे में बच्चे परेशान होने लगते हैं। लेकिन बाद में जब आपका जेईई मेंस का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, अदर काउंसलिंग आपकी जो स्टार्ट होंगी, नेशनलाइज स्टेट काउंसलिंग, तो ऐसे में वो बच्चे जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में जाएंगे, आईआईटीज जाएंगे, एनआईटीज जाएंगे, ट्रिपल आईटीज जाएंगे, या कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज उनको अगर मिल जाता है, तो ऐसे में सीटें जब खाली होगी, अगर आपका रैंक आता है तो ये सीट्स आपको आराम से मिल सकती हैं। तो वीआईटी वेल्लोर के लिए जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका फीस ये आपका बजट अगर है 2 लाख से आपका 3 लाख के बीच में बजट है विद हॉस्टल, तो आप वीआईटी वेल्लोर का फॉर्म भरिए। इस तरीके से और भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अभी आएंगे, अभी आपका एमएससीटी आएगा, कॉमेट के आएगा, डब्ल्यूबीजेई आएगा। तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आपके आएंगे हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। द मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से आपको गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूं, अपनी टीम के साथ आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।